हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंगल विंडो सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आप जो भी अपना क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है या सीएमओ रजिस्ट्रेशन या सीएमओ कैसे अप्लाई करते हैं अपने सिंगल विंडो सिस्टम से, तो आज हम अपनी वीडियो उसी पे बनाएंगे। और उसके लिए हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ से सर्विस लिस्ट पे जाएंगे। देन यहाँ से कमर्शियल सर्विस है वो सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपने जो कैफ की सेलेक्ट किया हुआ है उसका उस कैफ को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से ऐड न्यू सर्विस पे जाएंगे। और इसके अलावा मैं अभी इसको ऐड कर रहा हूँ या कोई और सर्विस मेरे को ऐड करनी है इसी के अंदर, तो मैं यहाँ से वो सर्विस सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि ये सिलेक्ट किया है। देन इसके बाद यहाँ से जो सर्विस आ रही है, तो मैं ये पीएनडी पीसी या पीएनडीटी वगैरह अप्लाई करना है या फिर मेरे को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट करना, देन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद इसको मैं ऐड माई सर्विस लिस्ट पे चूज करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, देन इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अभी हम इस पे अप्लाई के पे हम क्लिक करते हैं। और अप्लाई पे हम जैसे क्लिक करते हैं, तो फिर आपके पास ये जो भी डॉक्यूमेंट है और ये उसकी चेकलिस्ट आ गई है। तो ये जो चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको वो सारे आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपको यहाँ से पहले भाई आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। रेंट एग्रीमेंट या रजिस्टर्ड लीज डीड, या अगर आप ओनर हैं तो आपके ओनर के डॉक्यूमेंट। देन उसके बाद आपका लेबर डिपार्टमेंट से जो आपने एसएनडी आपने अप्लाई किया हुआ है, भाई वो डॉक्यूमेंट, एसएनडी की एप्लीकेशन या एसएनडी सर्टिफिकेट, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट जिसको बोलते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से जो रिसीव होता है उसकी एप्लीकेशन की कॉपी आपको चाहिएगी यहाँ पे। उसके बाद म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन अगर म्यूनसिपल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसको हम ट्रेड लाइसेंस भी बोलते हैं, तो वो अगर आपने को नहीं मिला है तो उसकी जो रिसिप्ट है, जो आपने उसका फी पे किया है, तो वो फी की रिसिप्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। देन उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, ऑथराइजेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर आपका जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट की कोई कॉपी आपको मिली है वहां से आपने अप्लाई किया है, तो वो आप लगाना पड़ेगा। आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। उसका जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। देन उसके बाद आपकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, भाई ये अगर आपको जरूरत है तो अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी, नहीं तो आपका एग्रीमेंट भी हो सकता है तो आप एग्रीमेंट की कॉपी भी लगा सकते हो। थर्ड पार्टी जैसे बीएमडब्ल्यू का एग्रीमेंट है, ये एसओएस है। ठीक है। देन उसके बाद आपका एग्रीमेंट ऑफ कलेक्शन सेंटर, यानी कि ये लैब के लिए बात कर रहा है कि जो खून सैंपलिंग टेस्ट वगैरह के लिए उसका कोई एग्रीमेंट है तो उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। या फिर ये अगला जो 9वें पॉइंट पे है, साइट प्लान की प्लान, बिल्डिंग प्लान, भाई आपका जो भी बिल्डिंग का जो प्लान है जो अप्रूव्ड हो रखा है मैप, जो एमसीडी से या फिर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो नक्शा अप्रूव्ड है, तो ये उसकी कॉपी की बात कर रहा है, तो उसकी कॉपी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। देन उसके बाद एनओसी ऑफ फायर, बेफायर की एनओसी है तो आपको फायर एनओसी की कॉपी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपके जो भी ह्यूमन लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद एफिडेविट, कि जो आपके स्टाफ हैं तो उनके स्टाफ के मतलब उसकी पूरी डिटेल बायोडाटा वगैरह जो भी है, मतलब उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका एक एफिडेविट, वो सब कॉपी यहाँ पे लगेगी। देन यहाँ पे उसके क्वालिफिकेशन, जो डॉक्टर है या एम्प्लॉय है उसकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्टर है, ऑप्टम है, स्टाफ नर्स है, ओटीए है, तो उनका क्वालिफिकेशन, उनके सर्टिफिकेट और एक आपका एफिडेविट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका ओनर का जो है उसका ओनर, आईडी प्रूफ ऑफ ओनर ऑफ सीई, तो ये आपका ओनर की जो भी
कंपनी का डायरेक्टर है, ओनर है या मालिक है, शॉप का ओनर मालिक जो भी है हॉस्पिटल का, तो ये उसके एक आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है वो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक एफिडेविट ओनर अटेस्टेड की ओनर ओनर को एक अपना एफिडेविट लगाना पड़ेगा जो कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से वो अटेस्टेड हो या अप्रूव हो। तो ये आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। तो ये जो 14 डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। देन उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है तो आप अपनी फाइल को, एप्लीकेशन को, रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से अब वो हमारे को देखो क्या क्या डिटेल यहाँ पे आपको देखनी है। बिजनेस डिटेल रहेगी, यहाँ से रिव्यू रहेगा, देन यहाँ पे फी रहेगी और यहाँ से आपका कंफर्मेशन। अब यहाँ से आपकी जो बिल्डिंग का ओनर का जो भी मतलब आपका इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो भी नाम है, ABC हॉस्पिटल, उसका ABC नगर, ये उसका एड्रेस रहेगा। यहाँ से उसका कोई विलेज है तो विलेज डाल सकते हो, टाउन है तो टाउन, श्रीनगर। तो ये आपको अपडेट करना रहेगा ऐसे ही। यहाँ से तालुका है, तालुका भी कोई है तो या जो भी तालुका रखते हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट आपका श्रीनगर है तो यहाँ से श्रीनगर सिलेक्ट कर देंगे। यूके आपका जम्मू एंड कश्मीर आ गया। देन यहाँ से आपका पिन कोड, जो पिन कोड है आपका, ठीक है, वो यहाँ से आपको डालना रहेगा क्योंकि ये आपका, ये थोड़ा ये ध्यान रखना जब आप कैफ ऐड करते हो तो ये यहाँ पे जो पिन कोड है, जो ओनर का एड्रेस है, जो आप एड्रेस डालोगे तो वही वाला पिन कोड यहाँ पे फिक्स कर देता है। तो जो पिन कोड आपको डालना है तो आपकी जो एरिया का, यूनिट का जो एड्रेस है, पिन कोड आपको वही चूज करना है। वो गलती ना करें कि आपने जो ओनरशिप का जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल ओनर रहने वाला है आपका जम्मू का, और आप यहाँ पे पिन कोड आपने डाल दिया जम्मू का, लेकिन आपकी जो यूनिट है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो है आपकी श्रीनगर में। तो फिर आपको यहाँ पे कोड श्रीनगर का डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका जम्मू का ही कोड यहाँ पे दिखता रहेगा, तो फिर वो बाद में आपको पिन कोड में दिक्कत आएगी। तो ये आपको करेक्ट करना है। देन ये आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। यहाँ से कोई फैक्स का नंबर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। यहाँ से मेल आईडी, और यहाँ से आपके कोई वेबसाइट है, कोई लिंक है तो उसका लिंक यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देन यहाँ से आपको स्टार्टिंग ईयर क्या है भैया, 2026 में स्टार्ट करना है। लोकेशन आपकी भाई अर्बन है कि रूरल है। मेरी अर्बन है तो मैं अर्बन डाल देता हूँ, रूरल है तो रूरल डाल देता हूँ। देन यहाँ से आपका जो सेक्टर है, सेक्टर में सिलेक्ट कर लेते हैं, पब्लिक सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर है। तो भैया वो आप अपने अकॉर्डिंग, पब्लिक सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से इंडिविजुअल प्रोपराइटर है क्या, रजिस्टर्ड कंपनी है, या जो भी आपका है। तो मेरी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, या चैरिटी है तो चैरिटी, मेरी रजिस्टर्ड है तो मैंने रजिस्टर्ड कंपनी यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। देन उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ ओनर, भाई जो भी ओनर है कंपनी का तो उसका नाम यहाँ पे हम डाल देंगे। देन उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है भैया, उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल देंगे। देन ये उसका एड्रेस रहेगा, ये एड्रेस उसका जो परमानेंट एड्रेस है, ये वो वाला एड्रेस यहाँ पे आपको डालना रहेगा। ठीक है। देन उसके बाद इसका जो कंप्लीट एड्रेस है, जो उसके आधार कार्ड पे एड्रेस है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे अपडेट करना रहेगा। देन उसके बाद ये सारी डिटेल अपडेट होने के बाद फिर आप आ जाते हैं पर्सन इंचार्ज डिटेल। अब क्या है कि जो वो उस यूनिट का इंचार्ज है तो उसकी डिटेल रहेगी। अगर आप सीएमओ है तो डॉक्टर का, यहाँ से उस डॉक्टर का नेम डाल देंगे। देन उसका डेजिग्नेशन कि भैया क्या है, भैया वो क्लिनिकल इंचार्ज है या फिर जो भी कंसल्टेंट है, जो भी है, मतलब वो आप यहाँ से उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है जी। MBS MS है या फिर जो भी है तो वो आप यहाँ से डिटेल डाल सकते हैं। उनका जो एड्रेस अब उनके आधार कार्ड पे वो एड्रेस आप यहाँ से अपडेट कर देंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद उनकी मेल आईडी वगैरह जो है वो आप इसको यहाँ से अपडेट करना रहेगा। ठीक है जी। सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफर, अब
अभी आपसे पूछ रहा है कि भैया आपका जो मेडिसिन जो पेशेंट को आप आगे दोगे तो वो कौन सी है, कि भाई ओलोपैथी है या आयुर्वेद है या होम्योपैथी है या यूनानी है, जो भी है। भाई मेरी ओलोपैथी है तो मैं ओलोपैथी सेलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद आपकी जो टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, टाइप ऑफ आपके अब ये पूछ रहा है कि भैया सिंगल प्रैक्टिशनर है या पॉली क्लिनिक है या सब है, ठीक है ना, या फिर आपका ऑक्यूपेशनल है, जो भी है मतलब वो आप इसके यहाँ से आपके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं तो वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। कि भैया सिंगल प्रैक्टिशनर है, पॉली क्लिनिक है यानी कि छोटे बच्चों का है, या सब सेंटर है, या फिर आपका डेंटिक वाला है, डिस्पेंसरी है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, पॉली क्लिनिक, जो भी है मतलब आप उसको आपकी मतलब सुविधा के हिसाब से। आउट पेशेंट में क्या है, सिंगल प्रैक्टिशनर में सिंगल डॉक्टर है कि दो डॉक्टर हैं, तो आप यहाँ से वो चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। देन उसके बाद आपका यहाँ से रहेगा प्रोवाइड इन पेशेंट या हॉस्पिटल है आपका, नर्सिंग होम है या कम्युनिटी सेंटर है, जो भी है। मेरा हॉस्पिटल है तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल डाल देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये पैथोलॉजी है मेरे पास, तो पैथोलॉजी है तो उसकी जो आपका एग्रीमेंट हो रखा है तो वो हमने थर्ड पार्टी किया हुआ तो वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। नहीं है तो आप अनसेलेक्ट भी कर सकते हो। दो दो चीजें आपके पास है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे एक्सरे सेंटर है या मेमोरी जो भी है, सीटी स्कैन वगैरह है या एमआरआई है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से देख के सिलेक्ट कर सकते हो जो जो आपके पास यहाँ पे चीजें हैं, जैसे सीटी स्कैन है या फिर वो भी है उसके अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे ऑल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये जर्नल मेडिसिन है, सिंगल स्पेशलिटी है, मल्टी स्पेशल, सुपर स्पेशलिटी है। तो जो आपके पास मेडिसिन है, मेडिसिन के हिसाब से उसके हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि जनरल भी कर सकते हो आप, जिसमें जनरल में ओवरऑल आ जाएंगी आपकी। देन उसके बाद मल्टी में है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की दवाइयों के लिए है आपके पास। या फिर मोबाइल, मोबाइल का मतलब है कि भाई आप ऑनलाइन या ई जिसको ई मेडिसिन बोलते हैं, कि ऑनलाइन ऑर्डर आया तो वो आप वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराओगे। ठीक है जी। यहाँ पे एलोपैथी में है, जनरल प्रैक्टिशनर है, आउट पेशेंट और इन पेशेंट, भी दोनों टाइप के मेरे पास पेशेंट है। आपके पास डे केयर सेंटर भी हो सकता है जो सिर्फ ओपीडी वगैरह ही करता है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ से आयुर्वेदिक वगैरह है कुछ, या यूनानी वगैरह है, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी में कुछ है, तो वो आप चीज यहाँ से अपडेट कर सकते हो। फिर ये है सिद्धा। ठीक है जी। उसके बाद है होम्योपैथी, होम्योपैथी में भी कोई है, या फिर है नेचुरोपैथी में कोई है, योगा है कुछ है, तो वो उसके लिए आप बात कर सकते हो। यहाँ से आपकी बात आती है कि आपके पास जो बिल्डिंग है, जो यूनिट है, उसका टोटल एरिया कितना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है टोटल एरिया है 600, लेकिन कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, हो सकता है कि मैंने वो 500 ही स्क्वायर मीटर एरिया कंस्ट्रक्शन किया है, तो वो रहेगा टोटल ओपीडी क्लिनिक, नंबर ऑफ ओपीडी, नंबर ऑफ ओपीडी क्लिनिक, ये कितने कितने की ओपीडी कर सकते हैं, 50 की रहेगी भैया। ठीक है जी। यहाँ से फिर आपका आ गया स्पेशलिटी वाइज, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल है मेरा जैसे कि कैटरेक्ट है, ठीक है, रूम नंबर कौन सा है, रूम नंबर 3 है, मैं यहाँ से ऐड कर लूंगा। देन उसके बाद आपका है यहाँ पे रेटिना, यहाँ से रूम नंबर 4 है, मैं उसको ऐड कर लूंगा। तो ऐसे ही यहाँ से आपको निया, यहाँ से रूम नंबर 5 है, मैं उसको यहाँ से ऐड कर लूंगा। तो जैसे जैसे आपकी जो स्पेशलिटी है उसके हिसाब से आप यहाँ से ओपीडी वगैरह क्लिनिक जो भी है उसका रूम नंबर वगैरह चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ बेड, सॉरी, ये सबसे मेन चीज है, नंबर ऑफ बेड, कि भाई आपके जो हॉस्पिटल है उसके नंबर ऑफ बेड कितने हैं। मैंने 6 हैं तो मैं 6 अप्लाई कर दूंगा, 2 है तो 2 डाल सकता हूँ, 10 है तो 10, 35 है 35, तो वो डाल सकता हूँ मैं। और यहाँ पे आपका ये सुपर स्पेशलिटी वाइज ये पूछ रहा है आपसे भैया कैटरेक्ट के कितने हैं, रेटिना के लिए कितने बेड हैं, फलाने के लिए कितने, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लिख सकते हो। ये आपका फॉर एग्जांपल
भाई रेटिना, रेटिना के लिए मेरे पास 2 बेड हैं। यहाँ से कैटरेक्ट के लिए भी 2 बेड हैं। लिसिक के लिए 2 बेड हैं। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपकी सर्विस और ज्यादा है तो आप इनमें कम या ज्यादा करके भी आप दिखा सकते हो, वो अपनी हिसाब से, अपनी हॉस्पिटल की फैसिलिटी के हिसाब से वो चीज आपको डालनी रहेगी। देन यहाँ पे क्लिनिकल वेस्ट डिस्पोजेबल लाइसेंस ऑब्टेन बाई पंचायत म्यूनिसिपल। तो ये अगर आपके पास है तो यस नो या अप्लाइड फॉर। ठीक है जी। क्लियरेंस पोल्यूशन, पोल्यूशन के लिए भी आपके पास है या फिर अप्लाइड फॉर है? भाई मैंने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, पंचायती म्यूनिसिपल मेरे पास है तो मैं यस कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपका पैरामेडिकल स्टाफ, नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ कितना आपके पास? मेरे पास 3 है। नंबर ऑफ टेम्परेरी स्टाफ कितना मेरे पास? टेम्परेरी 2 ही है। यहाँ से आपकी स्टाफ डॉक्टर, नंबर ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर का नेम, क्वालिफिकेशन यहाँ से ऐड ऑन कर देंगे। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेचर, एड स्टाफ। देन ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ की डिटेल, क्वालिफिकेशन जो भी है उसको ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही करके आप यहाँ से आपके सारे स्टाफ की डिटेल वगैरह यहाँ से अपडेट कर सकते हो ओवरऑल। ठीक है जी। तो ऐसे ही यहाँ पे रहेगा आपका। देन उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, जो 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 हमने 13 से 14 टाइप के डॉक्यूमेंट देखे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको अपलोड करने रहेंगे। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट उसको यहाँ से सेलेक्ट करो, देन यहाँ से कर दो अपलोड। भाई फॉर एग्जांपल मैंने अपलोड किया रेंट, तो यहाँ से सेलेक्ट करो। ठीक है जी। यहाँ से आप उसका नाम डालो कि क्या नाम है। ठीक है जी। यहाँ से आप डाल देते हैं जैसे कि रेंट डीड, रेंट डीड का नाम लिख देंगे, रेंट डीड। देन यहाँ से फाइल सबमिट। ठीक है जी। देन ऐसे ही फिर आप नेक्स्ट करेंगे सबका, ऐसे ऐसे करके जो भी आपके 13 14 जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड कर दिए जाएंगे। उसका पीडीएफ बना लेंगे। पूरे जो एफिडेविट भाई, जो ओनर का है, वो ओनर का जो भी सीई की आईडी वगैरह है वो सारी इस तरह से आपको अपडेट करनी रहेंगी। देन यहाँ से आप करेंगे उसको एग्री। एग्री के बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपने जो एप्लीकेशन आपकी फाइल की है उसको फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे, कि भी फाइनल करने से पहले, सबमिट करने से पहले। तो वो आप यहाँ से उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद अगर आपकी सारी चीजें करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, कोई गलती या नहीं हो रखी है, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से फी पे कर देंगे। और जो फीस है आपकी, 2,000 रुपये पर ईयर फीस है। तो जो भी है 1 साल के लिए है कि आपको 3 साल के लिए अप्लाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपनी फीस वगैरह ऑनलाइन पे कर सकते हो। देन फी पे करने के बाद आप इसको कंफर्म कर दोगे। कंफर्म करने के बाद आपकी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में, सो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट जो डिपार्टमेंट है, सीएमओ ऑफिस जो है, वहां पे आपकी ये एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। और उसी से आप इसको ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हो। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपको डिपार्टमेंट में, हार्ड कॉपी है वो डिपार्टमेंट में सबमिट कराने के लिए अगर आपसे बोला जाता है तो वो सबमिट करानी है। नहीं तो जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं सरकारी ऑफिसर, देन आप वो, अगर वो आपसे मांगते हैं तो वो कॉपी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है आपका सीएमओ श्रीनगर के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। और अगर इसमें कोई आपको चैलेंज है, कोई इशू है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप, सॉरी ये मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सबका रिप्लाई इंडिविजुअली जैसे भी है वो मैं देता रहूं। ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।